सहारा आईए फाइल कर चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि अदानी ग्रुप के साथ उनका 88 प्रॉपर्टी का डील हो चुका है और वो केवल उनसे सहमति चाहते हैं ताकि उनको उस संपत्तियों को दे करके और बदले में जो पैसा 1,46,000 करोड़ रुपया आएगा वो सहारा सेबी के खाते में डाल दिया जाएगा और बाकी जो रकम है, पुराना रकम 9,000 10,000 करोड़ जो बकाया है उसको वापस ले ले और सहारा से भी कंटेम्प्ट केस को खत्म कर दिया जाए और उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे देश के निवेशकों का भुगतान कर दे। जो सहारा की जितनी प्रॉपर्टियां हैं वो सब सहारा के जमाकर्ताओं से के पैसे से लिया गया है ना, तो इन्हीं गरीब निवेशकों का पैसा उन जमीनों में लगा हुआ है जिसको आज अदानी ग्रुप को बेचा जा रहा है। ये डील कम कानूनी कार्रवाई से बचने का एक नया तरकीब इन लोगों ने निकाला है। सहारा चाहती है कि इसी प्रक्रिया को हम कंटिन्यू रखें। 5-5 हजार करोड़ रुपया भी उससे अगर निकाल करके इसमें डालते जाएगा तो 10-5 साल तो उसी से निकाल देगा। 5,000 करोड़ रुपया पेमेंट करने में 2 साल लगा, फिर 5,000 को करने में फिर 2 साल निकल जाएगा, तो ऐसे करके तो 4 बार ऐसे हो जाएगा। प्लस लोगों को मिलेगा, उसी में कितने लोग मर खप जाएंगे, चले जाएंगे, तो ये ठीक नहीं हो रहा है। इसी बात का डर लग रहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट बाइज्ड होकर के एक तरफा निर्णय अगर ले लेता है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ जो है विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव कुशवाहा जी हैं, नागेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी। और ये जो है सहारा के जो 13 करोड़ निवेशक हैं उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और सहारा के अभी जो निवेशक हैं वो बड़े उहापोह की स्थिति में हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एक तरफ तो कोर्ट में तारीख पे तारीख मिल रही है, दूसरी तरफ सबको हैरान कर रही है वो ये है कि अदानी से डील हो रही है और उनकी सारी संपत्तियों को अदानी को बेचने की बात या सौंपने की बात हो रही है। क्या इससे फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या बेचने के बाद आम जो निवेशक है उनका पैसा मिल पाएगा, इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार, नव जागरण के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जिस तरह से ये अदानी की जो डील सामने आ रही है, कई लोग तो ये कह रहे हैं कि अफवाह है, कोई डील नहीं हो रही है और कई जगह से पुष्टि भी उसकी हो रही है। आपको क्या सूचना है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारे पास सूचना क्या, आप तो पूरे देश के पास सूचना है, तो राष्ट्रीय मीडिया जो आज तक सहारा इंडिया के न्यूज को तरजीह नहीं देता था, आज उनके ऊपर भी न्यूज आना शुरू हो गया है। चाहे एबीपी हो, आज तक हो, सब जगह तो आ ही रहा है। ऑलरेडी सहारा आईए फाइल कर चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि अदानी ग्रुप के साथ उनका 88 प्रॉपर्टी का डील हो चुका है और वो केवल उनसे सहमति चाहते हैं ताकि उनको उस संपत्तियों को दे करके और बदले में जो पैसा 1,46,000 करोड़ रुपया आएगा वो सहारा सेबी के खाते में डाल दिया जाएगा और बाकी जो रकम है, पुराना रकम 9,000 10,000 करोड़ जो बकाया है उसको वापस ले ले और सहारा से भी कंटेम्प्ट केस को खत्म कर दिया जाए और उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे देश के निवेशकों का भुगतान कर दिया जाए। ऐसा उनके आईए में है। तो ये डील ऑलरेडी हो चुका है और ये लोग गए हैं सहमति के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में। जी। तो क्या ये जो निवेश है, ये जो डील है, इस डील के बाद निवेशकों का जो भुगतान है वो सुरक्षित हो पाएगा? कंपनी की अगर डील होती है तो कंपनी की है कि सिर्फ प्रॉपर्टियों की है? कंपनी, सहारा कंपनी अलग है, सिर्फ प्रॉपर्टियों की डील हो रही है ये? भाई, कंपनी तो प्रॉपर्टी से ही है ना, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं उसको कंपनी का है। जो सहारा की जितनी प्रॉपर्टियां हैं वो सब सहारा के जमाकर्ताओं से के पैसे से लिया गया है ना, तो इन्हीं गरीब निवेशकों का पैसा उन जमीनों में लगा हुआ है जिसको आज अदानी ग्रुप को बेचा जा रहा है। दुख इस बात का नहीं है कि बेचा जा रहा है, डील हो रहा है, आखिर जमीन बिकेगा नहीं तो लोगों को भुगतान होगा कैसे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये जो जमीन बिकेगा तो उसका जमाकर्ताओं को पैसा मिलेगा? क्या यह डील सक्सेस होगा? या जो 12वां नंबर पेज पर जो इनका डाला गया है
कि जितने भी देश भर में केस चल रहे हैं इनके ऊपर में, जितना भी क्रिमिनल केस है, सीआईडी का केस है, ब्लैक मनी का केस है, इनकम टैक्स का कम केस है, बेनामी संपत्तियों का केस है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों का उल्लेख किए हैं कि वो सब चीज को खत्म करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही अध्यक्षता में एक कमेटी बना दिया जाए, वहीं पे हमारा केवल सुनवाई होगा। तो हमने जो रीड किया उसके हिसाब से ये डील कम कानूनी कार्रवाई से बचने का एक नया तरकीब इन लोगों ने निकाला है, तो ये उसके लिए जा रहे हैं। अब हमको ये बता दीजिए कि सहारा की नीयत अगर साफ होती लोगों का भुगतान करने का, तो एक तरफ ये देश के लोगों को कहते रहे कि मेरे ऊपर सहारा सेबी का केस चल रहा है, एम्बार्गो लगा हुआ, इस वजह से हम अपनी संपत्ति को बेच के आपका भुगतान नहीं कर रहे हैं। यही ना 12 साल से कहते आ रहा है, जिसका कई दस्तावेज भी है जो अखबार में विज्ञापन के माध्यम से भी इन लोगों ने कहा है। तो उसके बाद भी कई ऐसी जमीनें हैं जिसको सहारा ने बेच दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था कि वो जमीनें बिकेगी तो सहारा से भी केस क्रो अकाउंट में जाएगा, लेकिन उस नियम को भी इन लोगों ने नहीं माना। जैसे आपको एग्जांपल्स, पटना की जमीन, बेगूसराय की जमीन, हरिद्वार की जमीन, बस्ती की जमीन, बहुत सारी है, मतलब कितना आप उल्लेख करें, बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जिसका कि हम लोगों के पास में पूरा डाटा है, जिसका कि ये लोग बेच दिए और हमको कोई एक लोग भी सहारा के आके सामने आके खड़ा कर दे। पटना, बेगूसराय, जयपुर वगैरह जहां जहां की जमीन बिकी, उसका 1 रुपया भी सहारा सेबी के अकाउंट में नहीं डाला गया और ना ही सहारा के किसी जमाकर्ता को 1 रुपया भी उससे मिला, दिया गया। तो जब जमीन बिका तो उसका पैसा ये दिए ही नहीं, तो वो सब जमीन फ्रेश था जिसमें कि कोई लिटिगेशन नहीं लगा हुआ था। लेकिन अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो लिस्ट डाला गया है, इसमें से जो हम लगातार इसको अध्ययन कर रहे हैं और सब जगह से ये भी ले रहे हैं, और आप भी देख सकते हैं बहुत सारा चीज तो आजकल गूगल पे भी आ गया है, तो इसमें बहुत सा जमीन जो है वो डिस्प्यूटेड है, लिटिगेटेड है। जैसे अभी आप ताजा उदाहरण जो भी न्यूज में चल रहा है सब जगह, वो लखनऊ का है। लखनऊ के सहारा शहर जो 177 एकड़ पर जो जमीन बना है, लीज था, जिसको कि ये लोग उसमें दिखाए हुए हैं कि हम उसको अडानी ग्रुप को दे रहे हैं, वो सहारा का है ही नहीं। जैसे ही वहां पे नगर निगम को पता चला कि अडानी ग्रुप को दिया जा रहा है, वो तुरंत उस जमीन को अपने कब्जा में लेकर के वहां पे अपना बोर्ड लगा दिए। मैडम सपना राय जी को नोटिस दे दिया गया कि आप घर खाली कीजिए, क्योंकि ये जमीन आपका है ही नहीं। तो फिर वो जमीन अडानी लेंगे कैसे, जो जमीन सहारा का है ही नहीं? मतलब आपका जमीन हम दूसरे को कैसे बेच सकते हैं? दूसरा चीज कि वहां की बात छोड़ दीजिए, हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं झारखंड का, यहाँ पे 2 लिस्ट यहाँ का भी है, जिसमें एक धनबाद है और एक बोकारो है। धनबाद का जमीन अभी 2-3 महीना पहले पाल ब्रदर्स इन लोग के ऊपर, सहारा के ऊपर केस किया था कि हमारा गलत तरीके से जमीन ले लिया गया है, और उस पर एक असरफी हॉस्पिटल पहले से ही बन चुका है सहारा की जमीन पर, रेगुनी मोजा उसको बोलते हैं। और पाल ब्रदर्स धनबाद लोअर कोर्ट में केस किया था, तो यहां से वो केस जीत गए। फिर सहारा अपील में चला गया रांची हाईकोर्ट में। रांची हाईकोर्ट में अभी करीब 3 महीना पहले जजमेंट आ चुका है, आप गूगल खोल के पढ़ सकते हैं, अभी आपको हम भेज भी देते हैं, कि वो जमीन पाल ब्रदर्स को वापस कर दिया जाए और 1 लाख रुपए की पेनाल्टी भी सहारा पर लगा है। मतलब कि धनबाद का जमीन भी उनका नहीं रहा। तो फिर धनबाद का जमीन वो अडानी ग्रुप को कैसे दे सकते हैं, जिसमें उसका उल्लेख किया हुआ है। बोकारो की जमीन, उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आधा से अधिक जमीन है, वो भी अलग केस किए हुए है, और बाकी कुछ जमीन जो ठीक ठाक था वो ऑलरेडी सहारा पहले ही बेच करके अपना पैसा ले चुका है। उसका ही प्रूफ आपको गूगल पे मिल जाएगा, वो जो अखबार कटिंग सब वगैरह है। तो जब दोनों जमीन बोकारो और धनबाद उसका है ही नहीं, फिर अडानी कैसे खरीदेंगे? तीसरी चीज, जहां हम रहते हैं वहां से करीब 20 किलोमीटर में बंगाल है, मतलब आसनसोल पड़ता है। यहाँ एक जमीन है इनका 33 एकड़, जिसका उल्लेख उसमें किया गया है, जो लिस्ट किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। वो 33 एकड़ जमीन में अभी कोई दूसरा आदमी प्लॉटिंग करके वहां पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का काम वहां चल रहा है, वहां हम परसों उस स्पॉट पे जाके देख के आए हैं। तो वो भी जमीन इनकी नहीं है। जो 3-4 चीज तो हम यहीं पे देख ले रहे हैं, तो जो उनकी जमीन नहीं है उसका भी उसमें उल्लेख किए हैं, तो फिर ये डील होगा कैसे? तो सवाल ये उठता है
जिस प्रकार नगर निगम को पता चलने के बाद वो आगे आया, तो क्या उसी प्रकार से धनबाद, बोकारो, आसनसोल वगैरह जहां जहां जमीन का डाटा उसमें डाला गया है, तो क्या उनके जमीन के मालिक इनको छोड़ देंगे? क्या वो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना आईए नहीं लगाएंगे कि साहब ये जमीन तो हमारी है, हम तो सहारा से ले चुके हैं या सहारा केस हार चुका है, फिर ये जमीन को अडानी कैसे लेगा? तो इसकी भी तैयारी चल रही है ना। मान लीजिए कि हमारा पता चला कि जिस घर में बैठे हुए हैं कि इस घर पे कब्जा किसी और का होने वाला है, तो हम बैठे नहीं रहेंगे, हमको भी तो एक्टिव होना पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये डील हमको नहीं लगता है कि अच्छा से हो पाएगा। हाँ, हो सकता है कुछ जमीन उसमें होगा जिसको कि बेच बाच के ये लोग उसमें, जैसे एमबी वैली भी बहुत सारा जमीन उसका भी ईडी ने जब्त किया, अब कितना उसमें बचता है जो उसमें बिकेगा उस पर ही पता नहीं कितना लीज है क्या है, अब तो सब कुछ सामने में ही आ रहा है। तो ये डील कम कानूनी कार्रवाई से बचने का ज्यादा ये लग रहा है। दूसरा जो अच्छा। भुगतान की बात आप कह रहे हैं, भुगतान की बात कर रहे हैं, तो भुगतान के लिए तो सीधा सीधी बात है कि सहारा ने एक पोर्टल बना दिया सरकार के दिशा हम्म निर्देश पे। माननीय हम्म सरकार का बहुत साथ मिला इसको, और उसमें पहले से ऑलरेडी 16,000 करोड़ रुपया जो सही में जमा था और ब्याज लेके 25,000 हो गया, तो 5,000 करोड़ रुपया करके 2 बार उसमें डाला गया। किस प्रकार लोगों को छोटा छोटा रकम मिल रहा है अब सर्वविदित है। तो सहारा चाहती है कि इसी प्रक्रिया को हम कंटिन्यू रखें। 5,000 करोड़ रुपया भी उससे अगर निकाल निकाल करके इसमें डालते जाएगा, तो 10-5 साल तो उसी से निकाल देगा। 5,000 करोड़ हाँ, रुपया काफी पेमेंट निकल करने में दो जाएगा। साल लगा, फिर 5,000 को करने में फिर 2 साल निकल जाएगा। तो ऐसे करके तो 4 बार ऐसे हो जाएगा, प्लस लोगों को मिलेगा क्या, उसी में कितने लोग मर खप जाएंगे, चले जाएंगे। तो ये ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, पोर्टल से ही पेमेंट हो, लेकिन लोगों का जो सहारा ने वादा किया था कि हम ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगे, लेट होगा तो उसका 9% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगा करके देंगे, सुब्रत राय की चिट्ठी भी है। तो इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए था कि जिससे लोगों को संपूर्ण ब्याज समेत भुगतान मिले। ज्वाइनिंग पॉइंट में लगभग करोड़ों रुपया, करीब 10,000 करोड़ रुपया ज्यादा ज्वाइनिंग पॉइंट का पैसा है, उसका कहीं उल्लेख ही नहीं है, वो पोर्टल पर भी उसका क्लेम नहीं लिया जा रहा है। तो ये हम्म कुल मिलाकर सब कुछ गड़बड़ झाला है। जिस तरह से 12 साल से सहारा इंडिया माननीय न्यायालय को, सरकार को, जनता को, अपने कार्यकर्ता जमाकर्ता सबको गुमराह किया है, वैसे ही गुमराह करने का एक कोशिश है, ये ऐसा अच्छा, हमको लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब पहली बार ये पहुंचा था मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि जितनी देनदारी है सहारा की, उसके कई गुना ज्यादा उसके पास एसेट्स है। लेकिन अब जो ये मामला निकल के आ रहा है कि ना उसकी लखनऊ वाली जमीन है, ना धनबाद वाली जमीन है, तो क्या ऐसे एसेट्स को दिखा के वहां पे दिखा दिया था कि हाँ हमारी इतनी गुना हमारे पास एसेट्स है? अगर ये सारे फर्जीवाड़ा ही है तो ये तो बहुत बड़ा घपला किया है इन्होंने। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था कि इनके पास इतना संपत्ति है। सहारा ने कहा था कि हमारे पास देनदारी से 3 गुना की ज्यादा की संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट को क्या पता है कि आपके पास में क्या है? इन लोगों ने पब्लिक के बीच में ऐसा रिसेप्शन बनाया था, और ऐसा नहीं है कि सहारा के पास जमीनें नहीं थी। जो अच्छी जमीनें थी जिसपे कोई डिस्प्यूट नहीं था, वो तो ऑलरेडी बेच चुका है, और जिस पर लीज है या अन्य तरह का कुछ झमेला है उसको ही पड़ा हुआ है, और उसी को दिखा करके ये लोग सबको उलझाना चाह रहा है। ये तो कोई भी नहीं कर सकता है कि सहारा के पास जमीन नहीं थी। जमीन नहीं थी तो इतना जमीन बिका कैसे? प्लस इस देश का पैसा को ले जाकर के मैक्सोडोनिया में प्रॉपर्टी लिया गया, बांग्लादेश में लिया गया, कई देश में लिया गया। वो सबका पैसा कहाँ है, किस रूप में है, बिका तो कहाँ गया, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो था तो जरूर, लेकिन कंपनी के बहुत सारे अधिकारी जो हैं आपस में लिपापोती करके इन जमीनों को बेच करके अपनी निजी जमीन, अपनी निजी संपत्ति बना लिए। चूंकि ये जांच का विषय है, इसीलिए हम लोगों ने ईडी में, सॉरी, ईडी तो अपना कार्रवाई कर ही रहा है, सीआईडी में हम लोगों ने अलग से एक एफआईआर भी किया इसका जांच के लिए, और यही पटना हाई कोर्ट में भी हम लोग एक केस फाइल कर दिए हैं ये सारे प्रकरण को जांच करने के लिए और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए, और बिकी गई जमीन को जब्त करके बिहार के और झारखंड के तमाम देश के जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए हम लोग अपना कदम उठा रहे हैं। वो पता चल ही रहा होगा आप लोग को। सुप्रीम कोर्ट में क्या लग रहा है आपको, जो 14 तारीख को सुनवाई है, तो 14 को सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश दे देगा कि हाँ आप कर लीजिए, बेच दीजिए इनको? देखिए, इसमें दो तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तो है कि सुप्रीम कोर्ट अभी बहुत बाइस्ड है, सरकार के प्रभाव में काम कर रहा है, एक बार नहीं 2 बार पता चला।
पिछली बार भी 5,000 करोड़ रुपए जो दिया गया था उसमें मात्र 2600 करोड़ रुपए ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का था। उस ऑर्डर को आप पढ़ सकते हैं, बाकी पैसा डिवेंचर का था। खैर चलो 2600 करोड़ का दुगुना अगर ब्याज में तब 5,000 करोड़ दे दिए तो ठीक है। लेकिन इस बार जो 5,000 करोड़ रुपया जिस प्रकार दिया गया, न सेबी के सुना गया, न हम लोगों का आईए को सुना गया। पहले से ही मन बना लिया था बेंच के हमको देना है तो देना है। तो डर इसी बात का लग रहा है कि अगर माननीय न्यायालय अगर किसी की बात नहीं सुनता है, न हमारे आईए हमारे रीट को देखता है, न पब्लिक का आईए को देखता है, और एक तरफा निर्णय अगर लेकर के अगर इस डील पर मुहर लगा देता है, तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और सीधे सीधे ये न्याय का हत्या भी हो जाएगा। हालांकि हमको लगता नहीं कि इतना बड़ा कदम माननीय सुप्रीम कोर्ट उठाएगा। तो अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, उसके ऊपर हम लोग क्या कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जो घटना हुआ है तो उससे थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं आशंका लग रहा है कि ऐसा ना हो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष निर्णय न ले सके। क्योंकि आपको बता रहे हैं कि मेरे पास बहुत आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा हम एक लाइन इसमें जोड़ेंगे। 2022 में हम लोगों ने माननीय सेबी को क्यूसोप और कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत सारा पेपर भेजा था भुगतान करने के लिए। सेबी ने साफ मना कर दिया कि आपका भुगतान हम इसका नहीं दे सकते हैं। हम लोगों ने आरटीआई किया था, वो आरटीआई का जवाब मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसमें साफ सेबी ने लिखा था कि हमको सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, केवल रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड का ही पैसा आपको हम दे सकते हैं, बाकी पैसा के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में जाइए। तो जब उसका में रखा हुआ पैसा उस समय हम लोग को नहीं दिया गया, तो अभी उस पैसे को निकाल करके कोऑपरेटिव के लोगों को भुगतान कैसे किया जा रहा है? सवाल तो बहुत सा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुने तब ना। प्रॉब्लम तो यहाँ है, इसी बात का डर लग रहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट बाइज्ड होकर के एक तरफा निर्णय अगर ले लेता है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह का मामला अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट में एक और आया है, जो चिट फंड कंपनियों को लेके, जो बर्ड्स एक्ट को लेके एक केस गया था वहां पे। तो वो लोग भी पहुंचे थे वहां, उस दिन हम थे वहां सुप्रीम कोर्ट में। वहां उनको ये आश्वासन दिया गया कि ऑर्डर हो गया और ऑर्डर की कॉपी 2 दिन बाद मिल जाएगी। बकायदा उनके वकील आके बाहर बताए कि जो ऑर्डर की कॉपी है 2 दिन बाद मिलेगी, और सारे जिला कलेक्टरों को आदेश दिया गया है कि इस पे आगे की कार्रवाई आप सुनिश्चित करें। 2 दिन बाद क्या हुआ कि मतलब उस दिन बात हो गई, अगले दिन सुबह जारी होता है कि वो ऑर्डर बदल गया। जो ऑर्डर था उनका वो ऑर्डर ही बदल गया। अब सुबह हो गया कि इसमें कोई जो आंदोलनकारी हैं उनको ही बता दिया गया कि आप जाके कलेक्टर आप सब जगह उसका डिटेल और वो सब कीजिए। तो मामला तो सस्पिशियस है ही, सुप्रीम कोर्ट भी शक के दायरे में आ जाता है। चलते चलते जो निवेशक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, निवेशक को हम यही कहेंगे कि हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग का साथ दीजिए। क्योंकि हम लोग ऐसा ना हो कि टूट जाए तो आपकी लड़ाई भी कमजोर पड़ जाएगी। हम लोगों के पास अभी जो भी पैसे बचे हुए हैं, हम लोग उस पैसे से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपसे हम पैसा नहीं अभी तक मांग रहे हैं, लेकिन आने वाला टाइम में अगर हमको पैसा घटेगा तो हम आपसे मदद जरूर मांगेंगे। मोरल सपोर्ट तो कम से कम हम लोगों को कीजिए। जो सहारा के लोग लगातार हम लोगों के ऊपर में गाली गलौज, चंदाखोर का जो बात कहते हैं, तो इस ये वीडियो जितने लोग पूरे देश के लोग सुनेंगे, खुद अपना, अपने फैमिली, अपने मित्रों से पूछिए कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान को वो लोग कितना पैसा दिए हैं। जरूर पूछिए और तब उन लोगों को जवाब दीजिए। क्योंकि ये लोग जिस प्रकार का परसेप्शन बना रहे हैं, उससे लगता हो कि हम लोगों ने सही में 10-20 करोड़ रुपए पब्लिक से ले लिया है। तो मान लीजिए कि जो दूसरे स्टेट के उनको यहाँ के बारे में पता नहीं है, यहाँ वाले को वहां के बारे में पता नहीं, तो जो भी लोग वीडियो देखे वो खुद अपने परिवार, अपने मित्रों और दोस्तों से पूछे कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान को कितना पैसा वो लोग दिए हैं। अगर दिए भी होंगे तो 250 रुपया का मेंबरशिप से ज्यादा नहीं दिए होंगे, और कितने लोग दिए हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोग 10,000 तो 20,000 50,000 रुपया, आज भी जगदीश शर्मा का वीडियो चल रहा था, हम देख रहे थे। तो ये लोग उसी से पता तो करें कि नागेंद्र कुशवाहा को किसी ने 1 रुपया दिया, या संस्था में अगर दिया 250 रुपया का मेंबरशिप तो उससे ज्यादा हम लोगों ने लिया, और वो भी कितना आया, जितना आया सबका वेबसाइट पर हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो ये लोग जो गलत ये लगा रहे हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर उठिए। आपका पैसा हम लोगों के पास में आया, देश के लोगों ने जो भी दिया, करीब 50 से 55 लाख रुपया हम लोग के पास आया। उससे हम लोग इस लड़ाई को इतना दूर तक ले आए हैं, और अभी भी पैसे बचे हुए हैं, तो हम उससे तो लड़ ही रहे हैं।
उसके लिए इतना इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है सहारा के लोगों को कि इतना पैसा था तो लोग इतना ये कर रहे हैं। तो इतना तरह का सवाल है, लेकिन सहारा के निवेशक का पैसा जो सहारा के पास में जो है लोग जो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है, क्या उसके लिए कभी कोई हिसाब लेने सहारा से गया कि हमारा पैसा कहां है? क्या उसके लिए हिसाब लेने के लिए कोई गया कि जो जमीनें बिकी उसका पैसा कहां गया? क्या उसके लिए कोई हिसाब लेने के लिए गया कि जो देश से पैसा बाहर विदेश ट्रांसफर हुआ था वो पैसा कहां गया? तो ये सवाल सहारा से भी होना चाहिए, और नहीं तो कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करे या मध्यस्थता करे जिसमें सहारा के भी कुछ अधिकारी सामने आवे और हम लोग भी सामने बैठे, हम अपने लिए गए चंदे का हिसाब रख देते हैं और वो लोग भी अपने 5 लाख करोड़ रुपए जो लिए हैं उसका हिसाब रख दे। एक व्यक्ति अगर सिंगल किसी में दम है, चाहे वो कन्हई सा हो, चाहे जगदीश शर्मा हो, जितने लोग वीडियो बनाने आते हैं, इन लोगों में अगर क्षमता है तो आमने सामने किसी अधिकारी को ले आए, क्योंकि ये लोग तो कोई ऑथराइज पर्सन है ही नहीं, बिना फीस का वकील बनने के लिए डेली गुमराह करने के लिए चले आते हैं। तो इससे ज्यादा कुछ कहने का है नहीं, बस हम लोग लड़ रहे हैं। अगर सारे लोग साथ देंगे तो लड़ाई जल्दी जीतेंगे, नहीं साथ देंगे तो ये लड़ाई और लंबा होते जाएगा। इससे ज्यादा कुछ बोलने का है नहीं। चलिए, आपने कीमती समय लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तमाम मुद्दे पे हम आगे भी इस पे बात करते रहेंगे आपसे समय समय पर और जानकारी देते रहेंगे। हमारा जो मकसद है वो निवेशकों को सही जानकारी पहुंचाना है, और वो जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिलती है, चाहे जो कोर्ट है उसके माध्यम से मिलती है। तो आगे जो जो भी अपडेट होगा वो हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।